हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू भगवत गीता सीरीज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 श्लोक 17 से 21 तक की, जिसमें हम ये जानेंगे कि भगवान से जुड़कर होता क्या है, भक्ति करने के दो रास्ते और एक अच्छे लीडर और एक सेल्फिश लीडर में क्या फर्क होता है। ये तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त्याक्ष्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 3 श्लोक 17 में लिखा है कि जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं उनके लिए कोई भी कर्म करना या ना करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई भी काम नहीं करेंगे तो भी उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाते हैं इसलिए उनके लिए ना कोई काम छोटा बड़ा नहीं रहता। वो ये समझ जाते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और इसलिए वो माया से परे हो जाते हैं और इसलिए किसी भी काम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि उसके लिए टेंशन ली जाए। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि जो भी हो रहा है, जो भी होगा आगे या उसे जो भी करना है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसलिए वो बिना किसी रिजल्ट की टेंशन लिए या वो काम कैसे होगा, क्यों होगा, इन सब चीजों की टेंशन लिए बिना वो सिर्फ अपने धर्म और कर्म पे ध्यान देता है। उसका लालच, अहंकार, गुस्सा, वो सब इन चीजों के बीच में आना ना बंद हो जाता है क्योंकि उसे एक बिगर पिक्चर दिखाई देने लग जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वेदों का इस चीज में क्या रोल है और कहाँ उनका रोल खत्म हो जाता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट है, जब तक तो वो कॉलेज में है तब तक उसे कॉलेज के हर रूल्स फॉलो करने हैं, जो वहाँ कहा जाता है, किया जाता है, उसे वही करना है। लेकिन एक बार हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमें डिग्री मिल जाती है, हम सब कुछ सीख जाते हैं, उसके बाद उस कॉलेज के रूल्स हम पर लागू नहीं होते ना। वो कॉलेज के रूल्स अगर चेंज भी हो तो भी वो हम पे लागू नहीं होते, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से वेद पुराण होते हैं, इनमें जो हमारी परंपराएं हैं या जो रीति रिवाज है वो हमें सिखाती बहुत कुछ है, लेकिन एक बार जब हम उसे सीख जाते हैं और भगवान से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तब हमें वेदों की इतनी मदद लेने की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो उन्हें फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो भी आपके अंदर से ना एक वो सिक्स्थ सेंस होती है ना, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज, वो आने लग जाएगी और वही आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। इससे हम ज्यादा फायदा इस चीज में ले सकते हैं कि जो अंधविश्वास की चीजें होती हैं या जो लोग हमें कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, वो वाली जो चीजें थी, जैसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं कि अगर 10 लोगों को और शेयर नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो ना तो आपको उन चीजों से डर लगना बंद हो जाता है। अगर आप किसी भी तरह की अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो मेरे साथ या फिर भगवत गीता की डायरेक्ट डिस्कशन करना चाहते हो वन ऑन वन, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फटाफट से मैसेज जरूर भेजना और हम सेशन बुक करके एक साथ उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे शादी हो रही है दो लोगों की, तो पंडित जी शादी तो करवा देते हैं, उन्हें वचन भी दिलवा देते हैं, एक एक वचन बोल के उन्हें समझा भी देते हैं। अब कुछ टाइम बाद शादी के अगर उनमें से एक बंदा उन वचनों का पालन नहीं करता, उन प्रोमिसेस को ब्रेक करता है, तो जो दूसरा पार्टनर है क्या वो पंडित जी के पास जाके शिकायत लगाएगा? और चलो मैं कहती हूँ कोई चला भी क्या शिकायत लगाने, तो पंडित जी आगे से क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे ना कि बेटा ये तुम्हारा निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, अब उसके उसे मानना ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है, तुम दोनों के ऊपर है। इसी तरह से वेद पुराण है, हम इनसे सीख तो लेते हैं और इनके थ्रू हम भगवान से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद हमसे कोई गलती होती है तो हम सारा इल्जाम वेद पुराण पे या रीति रिवाज पे, इन सब चीजों पे नहीं डाल सकते कि इसमें ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। एक बार आप उस चीज से बाहर निकल गए, एक बार आप भक्ति में जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, तो अब वो आपके और आपके भगवान के बीच की बात है। ठीक है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेडिटेट करके, खुद के ऊपर काम करके, खुद के बारे में सोच के उस चीज को इम्प्रूव करना है। निवृत्तस्य कृतेनार्थो न कार्तिने कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थविपाशरः। अब बात करते हैं कि जब हम एक सच्चे भक्त बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है। पहले तो कृष्ण ने पिछले वाले श्लोक में बात करी थी कर्म के बारे में कि हमें अपना कर्म करना चाहिए बिना रिजल्ट की टेंशन लिए, तो उसका वो फर्स्ट स्टेप है। उसका मेन मकसद क्या है कि
ऐसा जब हम कर लेते हैं ना, जब हम ये चीज़ हासिल कर पाते हैं, तो उससे हमारी जो सोच है, दिमाग है, मन है, वो ना बहुत प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है और बहुत आसानी से हम भक्ति की टुवर्ड्स जा पाते हैं इजीली। जब हमारे लिए भक्ति इजी हो जाती है तो हमारे लिए मेडिटेशन करना भी इजी हो जाता है और ऐसा करने से हम भगवान से ना बहुत इजीली जुड़ पाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ बना पाते हैं। कोई भी ये संसार के सुख दुख, लग्जरी, शॉपिंग, मटेरियलिस्टिक चीजें, ये सब हमें अट्रैक्ट नहीं करती उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि ये सब एक माया है जिसमें हम फंस के गलत डायरेक्शन के टुवर्ड्स ही जाने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला इस चीज से। लेकिन अब इसे अच्छे से समझते हैं। कृष्ण ने श्लोक 18 में समझाया कि भक्ति करने के ना दो रास्ते हैं। पहला तो गृहस्थ जीवन के साथ उनकी भक्ति करना, जिसमें हम उनकी भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में भी हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, इस दुनिया में हैं, लग्जरी में भी रह रहे हैं, सारा कुछ अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन मन में ना फिर भी एक भक्ति भाव है जो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हम ये सब कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि एट द एंड, अंत में हमने भगवान से ही मदद मांगनी है हर चीज की, और अगर कोई चीज इस दुनिया की हमें नहीं भी मिलती तो नो बिग डील। इसके हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपनी हिस्ट्री में, जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है, विभीषण जी हैं, तो इन्होंने भक्ति चुनी लेकिन पहले रास्ते वाली, जिसमें गृहस्थ जीवन इन्होंने साथ में चुना। अब हम दूसरे रास्ते की बात करते हैं जिसमें हम अपने मन और शरीर, मतलब सोल एंड बॉडी, दोनों से ही भगवान की भक्ति करते हैं। मतलब हम गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं, सिर्फ मेडिटेशन इन सब चीज़ों में ध्यान देते हैं और एक संसारिक जो सुविधाएं हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उन्हें हम छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे साधु संत को आप जानते होंगे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। और अगर हम अपने हिस्ट्री में इस चीज का देखें तो इसका एग्जाम्पल है शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। अब जो पहला वाला रास्ता है, जो उसे चुनेगा उसे कर्म योगी बोला जाता है, और जो सेकंड वाला रास्ता चुनते हैं उसे कर्म सन्यासी बोला जाता है। और कृष्ण ने कहा है कि दोनों ही रास्ते ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये दोनों रास्ते ठीक है, ये हम पे, हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा बेटर लगता है या कौन सा हमारे लिए सही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग या हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, दोनों ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा रास्ता चुनने के लिए कहा। तस्मादसक्त सत्ततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो हि आचरम कर्म परमापनोति पुरुषः। कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि अर्जुन, तुम्हें कर्म योगी वाला रास्ता चुनना चाहिए, यानी भक्ति तो तुम्हें करनी चाहिए लेकिन उसके साथ तुम्हारे जो धर्म कर्म है इस संसार के साथ जो जुड़े हैं, तुम्हें वो भी पूरे करने चाहिए। इस संसार का भला, इस संसार का हित सोचना चाहिए तुम्हें। अब देखो, बात तो उनकी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर जो सन्यासी भी होते हैं या जो भक्ति भाव में जुड़े हैं, अगर उनके सामने कोई डूब रहा होगा तो वो उन्हें बचाएंगे ना। ऑब्वियसली वो ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो काम हो जाएगा, हम क्यों इस दुनिया की परवाह करें, हमने नहीं करना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो मोह माया है। ऐसा नहीं करेंगे। जितना उनसे हो पाएगा वो उस डूबते इंसान की मदद करेंगे, नहीं तो उसके लिए मदद अरेंज करने की तो जरूर कोशिश करेंगे। तो बस इसीलिए कृष्ण भी अर्जुन को यही करने को सिखा रहे हैं। और अब कृष्ण ने ना अगले श्लोक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छा, अर्जुन को ये चीज और अच्छे से समझाने के लिए। कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनक आद्ययः लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन कर्तु अर्हसि। तो श्लोक 20 में कृष्ण बोलते हैं कि जैसे माँ सीता के पिताजी थे राजा जनक, वो सबसे बड़े दानी और भक्ति भाव वाले मनुष्य माने जाते हैं, बट उन्होंने भी ना भगवान से जुड़ के अपने सारे काम कर्तव्य, एक राजा के जो कर्तव्य थे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्हें छोड़ा नहीं। इनफैक्ट उन्हें और अच्छे से निभाया क्योंकि उनके पास और ज्यादा ज्ञान आ चुका था, राइट। तो उस चीज को उन्होंने और भी अच्छे से निभाया। कृष्ण कहते हैं कि अगर जैसे राजा जनक ने अपना काम निभाया, कर्म योगी बने और अपना कर्तव्य निभाया, वैसे अर्जुन तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तुम्हें भी इस दुनिया का हित सोचना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर खुद कुछ सीख चुके हैं, कोई ज्ञान ले चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस वो लेकर बैठ जाएं चुपचाप।
इस हमारा ज्ञान और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और हमारे पुण्य भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे अगर हम उसे दुनिया के साथ बाँटेंगे। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है ना। अगर उस माँ को खुद चलना आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऐसा समझेंगे कि मुझे तो चलना आता है, ये भी खुद ही सीख जाएगा। वो उसे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। उसी तरह अगर हमें कुछ आता है, तो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसे समझा पाएँ या सिखा पाएँ, उसे ज़रूर सिखाएँ। जैसे अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है, तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, वो हमें दूसरों को देना चाहिए। अदरवाइज़ हम एक सेल्फिश लीडर बन जाएँगे। अगर हम ये ऑफ़िस जॉब्स में देखें या कॉर्पोरेट लाइफ़ में देखें, तो जो एक लीडर है या एक बॉस है, उसे सपोज़ कर लो बहुत कुछ आता है, ठीक है? लेकिन वो ये समझे कि अगर मैंने अपने टीम मेंबर्स को सारा कुछ सिखा दिया और ये मुझसे आगे निकल गए तो? अब इसका सोचो बुरा रिज़ल्ट कितना ज़्यादा है कि उसके टीम मेंबर्स को अगर वो नहीं सिखाएगा, उन्हें कुछ नहीं आएगा, वो काम नहीं कर पाएँगे। एट द एंड जो बॉस है, उसी की रेपुटेशन खराब होएगी ना कि उसके टीम मेंबर्स काम नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड अगर वो सिखाता है, समझाता है, तो टीम मेंबर्स और क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे वो भी और ज़्यादा रिसर्च करेगा जो बॉस है और उसे भी और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एंड एट द एंड जब टीम मेंबर्स भी अच्छा काम करेंगे, तो बॉस की ही रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। अब इसे हम दूसरी इंडस्ट्री में देख लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अगर इन लोगों को इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, राइट? अगर सोचो ये लोग अगर अच्छे मैसेजेस देना स्टार्ट करें, लोगों को कुछ अच्छा सिखाना स्टार्ट करें, तो सारे के सारे मिलियंस में नहीं तो एटलीस्ट कुछ हजार लोग तो उस अच्छी चीज को अपना ही लेंगे, है ना? और मैं तो बोलती हूँ कि एक इंसान से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इतने सारे लोगों से तो दुनिया बदल सकती है। यत् यथाचरति श्रेष्ठ तत्तवत्र जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। अब जैसे श्री राम हैं, हरीशचंद्र जी हैं, ये इतने अच्छे लीडर्स थे ना क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे इस दुनिया को एक सही मार्ग पे लाने के लिए। ये नहीं कि ये लोग खुद भगवान हैं या भगवान से जुड़ गए तो दुनिया को भूल जाएंगे क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि जो लोग दुनिया में हैं, जो बाकी लोग हैं, अगर उन्हें भी ये अच्छी चीज़ें मिलें या वो भी इस चीज़ को समझें, तो कितनी खूबसूरत दुनिया ऑलरेडी बन जाएगी। सो अगर हम इतने लकी हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, भगवान के टुवर्ड्स जुड़ रहे हैं, जैसे अगर मैं जुड़ रही हूँ तो मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप सीख रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टेड हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो और ज़्यादा भगवत गीता समझना चाहते हो। तो इसे खुद भी देखो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिन्हें भी आप जानते हो, जिन्हें भी आप चाहते हो कि वो भी इस चीज़ को सीखें, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो। क्योंकि भगवत गीता ना हम जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, इसका जो डीप मीनिंग होता है, जो गहरा मतलब होता है, वो हमें और ज़्यादा समझ आने लग जाता है। क्योंकि हम वो बातचीत करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा दिमाग ना और ज़्यादा खुल जाता है कि भगवत गीता के और कितने सारे मतलब हो सकते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय श्री कृष्ण।